गेट क्लोज करो। चलो नेक्स्ट देखना हम लोग को अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में कितने बताए थे? कौन कौन से बताए थे बताओ? पहला था द्विखंडन, विभाजन। फर्स्ट है, उसको बोलेंगे हम लोग बाइनरी फिजन। सेकेंड था बाबू मुकुलन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बडिंग कहा जाता है। थर्ड क्या है? खंडन है, खंडन या फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट 5 में क्या था? बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन है बाबू, ठीक है। 5 है कायिक प्रवर्धन, इसका इंग्लिश है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। तो जनन के प्रकार में हम लोग 5 को डील करेंगे इसमें, ठीक है ना। द्विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु और कायी प्रवर्धन के द्वारा जीवों में जनन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला आ जाइए, बडिंग। अब तुम लोग साथ में जो उतारते ही जाना, ठीक है ना। सॉरी बडिंग नहीं है, बाइनरी फिजन है। अरे हिंदिया का द्विखंडन, इसमें क्या होता है? जीव जो होते हैं इसमें एकल जीव भाग लेते हैं और एकल जीव का शरीर क्या होता है? 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सिंपली है ये, कोई भी जीव है, ठीक है। जिस तरह मान के चलो, अमीबा का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ये है अमीबा, ठीक है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसके केंद्रक में डिवीजन स्टार्ट होता है। ये केंद्रक है, एक केंद्रक से कितने यहाँ केंद्रक बन चुके हैं? 2 केंद्रकों का निर्माण हो चुका है। धीरे धीरे क्या होगा? ये केंद्रक दोनों से सेपरेट होंगे और ये जो तंतु कहलाता है, ये तंतु अपनी ओर खींचेगा एक दूसरे को, ठीक है। खींचने से क्या होगा? इसमें तनाव पैदा होगा, तनाव पैदा होने से ये दोनों केंद्रक जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। केंद्रक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, जो केंद्रक अलग हुआ है, ये प्रोसेस कहलाता है केंद्रक विभाजन। ये प्रोसेस चल रहा है केंद्रक विभाजन का, ठीक है। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है केंद्रक के विभाजन को। केंद्रक विभाजन होने के बाद
ये जो इसमें साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं, जो कोशिका द्रव है, सभी सेलों में कोशिका द्रव पाया जाता है। ये बाबू कोशिका द्रव है। उसके बाद क्या होगा, केंद्रक विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव सेपरेट होते हैं, यानी कोशिका द्रव का विभाजन चलता है। ठीक है, इसके बाद इसमें खांच का निर्माण होगा दोनों के सेलों में, इस तरह से। ठीक है, दोनों में क्या होगा, खांच का निर्माण होगा, यानी अब जो है इसका केंद्रक जो होता है विभाजन करना स्टार्ट करेगा। केंद्रक सेपरेट हो गए हैं, दोनों केंद्रक देख रहे हैं यहाँ, दोनों केंद्रक सेपरेट हो गया। फर्स्ट में केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन होने के बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। साइटोप्लाज्म विभाजन होने में क्या होता है, इसकी ही कोशिका में ये खांच का निर्माण होने लगता है। ठीक है, खांच का निर्माण होते होते ये दोनों से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं, और इस तरह से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दो निर्माण हो गया। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जनक है। फर्स्ट ये क्या कहला रहा है, हमारा जनक है। जनक अमीबा जो है वो एक जनक अमीबा था जिससे डिवाइड करके कितने बन गए हैं, दो बन गए हैं अमीबा। और दोनों जो अमीबा बने हैं ये पुत्री कोशिका कहलाते हैं, पुत्री कोशिका कहलाते हैं। पुत्री कोशिका या पुत्री जीव कह सकते हैं। तो दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है एक जीव से। ठीक है, और ये जीव जो है एकल जीव है, ये जनक हो गया, या इसको हम लोग बोल सकते हैं संतति, या क्या बोलेंगे, संतति। तो इस तरह का जो अलैंगिक डिवीजन होता है, तो इस तरह का अलैंगिक डिवीजन को बोला जाता है द्विखंडन, यानी दो टुकड़ों में बढ़ जाना। एक जीव दो टुकड़ों में बढ़ जाना द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया। फिर से देख लो, जनक जो होते हैं, जनक अमीबा का कोशिका जो क्या होता है, कोशिका में सबसे पहले उसका केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होने के साथ साथ में क्या होता है, उसमें खांचे बनते हैं, और जिससे उसका साइटोप्लाज्म भी या कोशिका द्रव भी विभाजन होता है। यानी यहाँ पर विभाजन हो रहा है कोशिका नहीं, सॉरी कोशिका नहीं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका द्रव विभाजन होने से दो संतति कोशिकाएं बनते हैं, और इसका जो माप होगा, यानी जो इसकी आकार होगा, बिल्कुल जनक कोशिका की तरह ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं। जितना इसमें साइटोप्लाज्म था उतना ये दोनों में साइटोप्लाज्म रहेगा, यानी जितना इसमें ये कोशिका द्रव है उतना इसमें भी कोशिका द्रव मौजूद रहेगी, और इसमें भी कोशिका द्रव मौजूद होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये विभाजन कहला रहा है हमारा द्विखंडन विभाजन कहलाता है। ठीक ना, तो इसको तो उतार लो, डेफिनेशन लिखवा देते हैं, पहले उतार लो बाबू। ऐसा है ठीक है, जो लिख लो। चलो देख लो अब इसका डिफिनेशन क्या होता है। जब, हाँ लिख सकते हो, विखंडन किसे कहते हैं, ये परिभाषा ही है, बात समझ रहे हो ना, ये भी परिभाषा ही है। या द्विखंडन लिखो, या द्विखंडन किसे कहते हैं, किसी तरह से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे इस प्रकार के अलैंगिक जनन में
जनक की कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। दो भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क जीव का निर्माण हो जाती है। ठीक है, यानी इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक की कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क जीव का निर्माण करती है। सॉरी, इस करती लिखना चाहिए हमको। वयस्क जीव का निर्माण करती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग कर सकते हैं, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसका एग्जाम्पल है बाबू, वो है अमीबा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछेगा कि द्विखंडन विभाजन द्वारा कौन सा जीव जो है विभाजन करता है या अलैंगिक जनन में भाग लेता, तो हमेशा याद रखना है फर्स्ट में अमीबा। ठीक है, इसके साथ साथ करता है बाबू युगलीना। युगलीना, पैरामेशियम, क्लेमाइडोमोनास इसमें नहीं होता बाबू। क्लेमाइडोमोनास बीजाणु द्वारा करता है। ठीक है, तो ये तीन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम्पल में पूछता है। डिफिनेशन हो गया, नेक्स्ट चलें। चलो देखो अब क्या है, द्विखंडन जो विभाजन है, जैसा भी हम बताएं अमीबा में इस प्रकार का शो होता है। ठीक है ना, तो तीन विधियों से द्विखंडन विभाजन होता है। तो द्विखंडन विभाजन, नेक्स्ट पॉइंट बनाओगे, द्विखंडन विभाजन तीन विधियों से होती है। तीन विधियों से होते हैं या तीन प्रकार की होती है। तो फर्स्ट देखेंगे, इसका है, फर्स्ट है बाबू तुम्हारा जो होता है वो सामान्य विभाजन कहलाता है। सामान्य द्विखंडन। ठीक है, सामान्य द्विखंडन होता है किसमें होगा, जो अभी हम लोग पढ़े हैं अमीबा में। समान विखंडन होता है अमीबा में। समान क्या होता है, देखो जब कोशिका है, यानी जनक की कोशिका है, समझ लो ये अमीबा है, तो अमीबा का कोई क्या नहीं होता है, कोई तल नहीं पता चल पाता, यानी इसका आकार नहीं है अमीबा का, तो किस आकार में विभाजन हो रहा है ये हम लोग पता नहीं कर पाते हैं या पता नहीं चल पाता है, इसलिए इसको बोला गया है समान द्विखंडन होता है। यानी कहीं से भी हो जाता है, कहीं से भी बॉडी इसका डिवाइड कर जाएगा, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है, कोई जगह नहीं होता जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि नहीं इस तरह से हो रहा है
या इस डायरेक्शन में हो रहा है डिवीजन। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसको सामान्य द्विखंडन में रखा गया है। तो देखो इसमें क्या होगा, अभी जैसे ही बताएं। सबसे पहले इसकी कोशिका क्या होती है, सबसे पहले इसकी केंद्रक जो होते हैं डिवाइड करते हैं। देख लो ये तंतु से जुड़े हैं, इसके केंद्रक सबसे पहले डिवीजन हुआ। अब केंद्रक के डिवीजन को क्या बोलते हैं? जब केंद्रक विभाजन करेगा उसको क्या बोला जाता है बाबू? केंद्रक विभाजन। ठीक है, केंद्रक विभाजन कर रहा है तो केंद्रक विभाजन बोलेंगे उस प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, केंद्रक विभाजन होने के बाद जैसे बैकग्राउंड इन्वर्ट हो गया इसमें ये बैकग्राउंड हमारा सेम रह जाएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड में सेम रह जाएगा। पीडीएफ यहाँ पे कर रहे हैं। तो पीडीएफ इसमें अवेलेबल था। हेलो हेलो, बोलिए, कैसे बात है? ये भी इंपोर्ट के लिए अब यहाँ से हम पीडीएफ को चला रहे हैं। क्वेश्चन को लगा देंगे इसमें कहीं पे, इसको करना है, एक क्वेश्चन आपका रहेगा। और यहाँ से अगर हम डाइपोर्ट पे बना रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे कैमरा में अथी हो रहा होगा, क्लिपर है चलता है, कैमरा में बफर हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पीला की वजह से नहीं हो रहा, इसको इसीलिए रखते हैं, पीला की वजह से उसमें नहीं हो पाता। बाकी और कलर क्या है मैंने तो होना शुरू हो जाएगा, हो रहा है ना एकदम हो। ठीक है, इसलिए हम पीला इसीलिए लिए खास करके, इसमें नहीं होता है। अगर वाइट है तो फिर पीला यूज़ कीजिए कपड़ा को, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इससे कैमरा में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी इधर उधर जब जाते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। इसको और बहुत सारे बिहारी क्वेश्चन बहुत सारा, तो मेरा मॉडल पे मान एक एक करके खुल जाता है। हाँ, एक एक प्रश्न खुलेगा उसमें। हाँ, ये तो पूरा पीडीएफ बना हुआ है ना ओरिजिनल कैसे तक, उसके लिए अलग से बनाना पड़ता है एक एक खोलने के लिए? नहीं, जैसे बना हुआ आपको कहीं खुल जाएगा। तो मतलब पीडीएफ में खोलते कैसे खुलता है? दीजिए आप प्लस
बाबू साथ में बनाते जाना, ठीक है ना, अब मत छोड़ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ केंद्रक विभाजन कर रहा है इसमें, ठीक है। केंद्रक विभाजन होने के बाद क्या होगा, अमीबा की कोशिका द्रव्य जो है इस तरह खाँच बना लेगी, और खाँच बनाने के बाद कोशिका डिवीजन कर लेती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर विभाजन हो जाएगा। विभाजन होने के बाद दो अलग अलग अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह का जो डिवीजन हो रहा है, यानी जिसका तल निर्धारित नहीं होता, यानी अमीबा का क्या होता है, तल निर्धारित नहीं होता बाबू, ठीक है ना। यानी हमें पता नहीं चल पाता है कि किस डायरेक्शन में या किस दिशा में क्या हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको सामान्य द्विखंडन में के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेकेंड जो विधि है द्विखंडन विभाजन होने की, वो है अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य में जीव विभाजन करते हैं, तो इसमें कौन करेगा, युगलीना में अनुदैर्ध्य द्विखंडन होता है, ठीक है। द्विखंडन भी लिख लो, अनुदैर्ध्य द्विखंडन, यानी इसका जो तल होता है, तल जो होता है, तल अनुलंबत होता है, अनुलंबत, द्विखंडन, यानी लंबत में द्विखंडन करेगा। जैसे मान लें कि ये जो है एक युगलीना जीव है, उसको मान लिया जाए ये युगलीना है, ठीक है। ये युगलीना जीव है, यानी तल अनुलंब करेगा, यानी लंबवत रेखा में इस तरह से कोशिका डिवीजन करती है, और इस तरह से एक कोशिका से दो जीव बन जाते हैं, इस प्रकार, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये लंबवत अनुलंब कहलाता है, ये डायरेक्शन अनुलंब कहलाता है, और इसी को अनुदैर्ध्य भी कहते हैं। तो इस तरह का जो डिवीजन होगा, इस तरह का जो डिवीजन होता है, इस तरह का जो द्विखंडन होता है, वो कहलाता है अनुदैर्ध्य द्विखंडन। और अनुदैर्ध्य द्विखंडन किस में होगा, युगलीना में, ठीक है। तो इसको माइंड रखोगे। नेक्स्ट होता है तीसरा जो हमारा है वो है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में होता है बाबू पैरामेशियम, पैरामेशियम या पैरामीशियम भी कहा जाता है। तो पैरामेशियम जीवों में क्या होता है, ये अनुप्रस्थ को देखा जाता है, यानी इसका जो तल होता है अनुप्रस्थ तल में, अनुप्रस्थ तल में विभाजन, इसका भी तल हमें पता है, ठीक है। ये देखो जीव कैसा होता है, मान के चलो ये पैरामेशियम है। पैरामेशियम बाबू कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है ना। कुछ समझ लो कि हवाई चप्पल देखे हो, कुछ चप्पल का आकार का ही जीव होता है पैरामेशियम। तो इसमें जो अनुप्रस्थ होता है, यानी तिरछा टाइप का, या कह सकते हैं कुछ इस तरह का डिवीजन चलता है, तो यही अनुप्रस्थ एरिया कहलाता है। तो इस तरह का जो जीवों में खंडन होगा, यानी ऊपर वाला भाग से क्या हो जाएगा, एक संपूर्ण बन जाएगा पैरामेशियम, और एक नीचे वाले भाग से पूरा पैरामेशियम का निर्माण
हो जाएगा। इसमें भी देखो दो ही द्विखंडने हो रहा है, यानी एक ही जीव से देख रहे, सब में क्या दिखाई दे रहा है देख लो, सब में ध्यान दो, एक जीव है, कोई एक जनक है, उससे दो संतति बन रहे हैं। द्विखंडन का मतलब ये होता है यानी एक जीव से दो जीवों का निर्माण, वही द्विखंडन कहलाता है। तो द्विखंडन को ही अलग अलग प्रकार है। अनुप्रस्थ तल में जब डिवीजन होता है तो अनुप्रस्थ होता है, मतलब इसमें पैरामेशियम में हो रहा है तो इस टाइप का होगा, डिवीजन चलेगा। अनुदैर्घ्य में होगा तो लंबवत चलेगा, ठीक है ना, लंबवत जब विभाजन होगा तो अनुदैर्घ्य कहलाएगा। तो क्लियर हो इतना, ठीक है। तो तीनों जो एग्जाम्पल है हम लोग को लर्न कर लेना है, यानी सीख लेना है अच्छे से। किसी का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, क्या हो सकता है खंडन में भी या द्विखंडन में अगर पूछ ले कि अनुप्रस्थ विधि द्वारा या अनुप्रस्थ के माध्यम से किस जीव में द्विखंडन विभाजन होता है, तो अनुप्रस्थ के माध्यम से तो इसी में हो रहा है। अगर इसके जगह पर हम लोग दे दे एग्जाम्पल युगलीना का तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली अगर ये पूछा जाए कि द्विखंडन किस जीवों में होता है, तब कोई भी लिख सकते हो तीनों में, ठीक है, या जिसका ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए कि अनुप्रस्थ विधि द्वारा या अनुदैर्घ्य के माध्यम से या सामान्य के माध्यम से किस जीव में द्विखंडन होता है, तो सिंगल बाय सिंगल हम लोग को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी क्लियर होगा बाबू। तो हो गया है, आगे चले। तो यहाँ पर द्विखंडन विभाजन जो होता है खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे सेकेंड में क्या था, हैं नहीं लिखी है, चलो सेकेंड है बाबू मुकुलन। सेकेंड हम लोग का है मुकुलन यानी बडिंग। बडिंग देखेंगे, बडिंग में क्या होता है, कोई भी एकल जीव है, उस जीव के बाहरी सतह या आंतरिक सतह से कुछ कलिका निकलती है, ठीक है ना। जीवों के बाहरी या आंतरिक सतह से कलिका निकलती है और वो कलिका पहले क्या होता है, अपने जनक से अटैच होता है और बाद में अपने जनक से अलग होकर फिर उसे वो नया जीव बना लेता है। तो इस तरह का जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन जनन कहलाता है या मुकुलन विधि कहलाता है, ठीक है ना। समझ लो जैसे कोई एक जीव है, मान के चलो ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा टाइप का जीव होता है, ये जनक है, इसके शरीर पर से क्या होंगे, ये बर्ड्स निकलेंगे, ठीक है, इस तरह का बर्ड्स निकलता है। ये बर्ड्स पहले तो किससे अटैच होता है, जनक से, यानी अपने माता पिता से जो भी कर सकते हो अपने जनक से अटैच है। कुछ दिनों के बाद यहाँ से ये अलग हो जाता है और अलग होने के बाद ये जमीन की सतह से पाते ही अपना ग्रो करने लगता है, वृद्धि करके फिर से इस रूप में आ जाता है वो, ठीक है ना। मतलब फिर से वयस्क हो जाता है और वयस्क होने के बाद अपना चलाता है, अपना पूरा जिंदगी चलने लगता है इसका। तो इस तरह का जो विभाजन होता है, बड जो निकल रहा है, यही कली कहलाता है या बड कहलाता है। यह बड विधि जो हो रहा है वो कहला रहा है हमारा मुकुलन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीवों के शरीर पर कलिका का निर्माण होता है, ठीक है बाबू। क्या होगा, कलिका का, कितना मोटा आ गया, कलिका का निर्माण होता है जो जनक
जनक से जो जनक से जो जनक के शरीर पर उपस्थित होते हैं, बाद में ये अलग होकर नई जीव का निर्माण करती है। ठीक है, मुकुलन क्या है? इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीवों के शरीर पर कलिका का निर्माण होता है जो जनक के शरीर पर उपस्थित होते हैं, जो जनक के शरीर पर उपस्थित होते हैं। बाद में ये अलग होकर नए जीव का निर्माण करती है। देखो क्या है, सबसे पहले ये जनक है, जनक के शरीर पे ये बड़ निकल रहा है। फिलहाल पहले तो ये जनक के शरीर से अटैच होता है और बाद में अलग होकर फिर से ये नया जीव बन जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो मुकुलन कहलाता है। ठीक है, मुकुलन जो होगा, इसमें दोनों का उदाहरण है मुकुलन का, तो ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट में देखने के लिए मिलता है, और जो फिगर बताए हैं हाइड्रा, ये है हाइड्रा। हाइड्रा में देखने के लिए मिलता है, ईस्ट में मिलता है, और साथ में स्पॉन्ज में मिलता है। स्पॉन्जिला भी बोलते हैं इसको, स्पॉन्जिला या स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में देखने के लिए मिलता है मुकुलन। ठीक है, 3 जीव है। एग्जाम्पल देखो बाबू, सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, डिफिनेशन पूछे या ना पूछे, डिफिनेशन बहुत कम में पूछता, नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम्पल ये सबका पूछता ही है। इसलिए एग्जाम्पल हमेशा याद रखो, कौन किस में हम लोग लर्न कर रहे हैं। हाँ, स्पॉन्जिला या स्पंज भी बोलते हैं इसको, या स्पंज भी कहा जाता है, स्पंज कहते हैं। ये समुद्री जीव होता है स्पंज, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये मुलायम होता है, मुलायम। इसका उपयोग बाबू, स्पंज का उपयोग, इसको समुद्र से निकाल कर लोग अपने सफाई के काम में यूज करते हैं। जैसे मैल छुड़ाना होता है, सॉफ्ट जो ऐसा आता है ना मार्केट में, अभी सिंथेटिक वो आ रहा होगा मार्केट में, ठीक ना। तो ये जो होता है नेचुरल जीव है, इसी को पहले समुद्र से निकाला जाता था, अभी भी निकाला जाता है। ठीक है, इधर मार्केट में अभी नहीं आ रहा, इधर नहीं आता है। तो ये जीव होता है, ये सॉफ्ट होता है, और इसी से लोग मैल छुड़ाने से काम करते हैं। तो ये काम होता है, ये स्पंज होता है। तो उसमें भी ये मुकुलन के द्वारा होता है। तो सब में देखेंगे किस प्रकार किस में होता है। तो चलो आगे आते हैं। सबसे पहले हाइड्रा हम लोग देखे थे, ठीक है ना। तो हाइड्रा में देख लो, हाइड्रा में उसके पहले ये जान लो, मुकुलन भी देखो अब 2 विधियों से होता है, ठीक है ना। इसका भी विधि है, मुकुलन की 2 विधियां हैं। ठीक है, फर्स्ट है आंतरिक, फर्स्ट है बाहरी है। फर्स्ट होता है बाह्य मुकुलन।
सर्फेस होता है बाह्य मुकुलन बाबू, और दूसरा होता है आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन और बाहरी मुकुलन पाया जाता है। ठीक है, देखो जैसे वहाँ हाइड्रा में देखो हम बनाए हैं, यहाँ देख लो पहले। हाइड्रा में बनाने से क्या पता चल रहा है, इस जीव को देख के क्या लग रहा है तुमको? ये कली जो निकला हुआ है बाहर की है कि अंदर की ओर है? शरीर के पर है, ठीक है ना, शरीर के बाहर में, शरीर के अंदर तो नहीं है, शरीर पर है ना। तो ये जब शरीर पर जब होता है तो वही बाहरी या बाह्य मुकुलन कहलाता है। यानी जब कली का जब कली का निर्माण जनक के शरीर पर हो तो उसको बाहरी मुकुलन कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जब कली का निर्माण या मुकुल का निर्माण शरीर के अंदर हो, ठीक है, शरीर के अंदर हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह का जो मुकुलन होता है वो आंतरिक मुकुलन कहलाता है या अंतः मुकुलन कहलाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट में आ जाओ, बाहरी मुकुलन जो होता है, बाह्य मुकुलन, इसको अब एक्सटर्नल बडिंग भी बोलते हैं। एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर की ओर, जो बाहर हो रहा है। तो एक्सटर्नल बडिंग देखो क्या है, हाइड्रा में देखने मिलता है, हाइड्रा में भी मिलता है और ईस्ट में भी मिलता है। दोनों में जो मिलेंगे दोनों बाहरी ही रहता है, हाइड्रा और ईस्ट। देखो हाइड्रा प्लस ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट दोनों में बाहरी की ओर देखने के लिए हम लोग मिलता है, यानी शरीर के इसके ऊपर लगेंगे। जैसे मान लो ये है ईस्ट बाबू, ईस्ट है। इसके बॉडी सरफेस पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से बर्ड्स निकलेंगे, देख रहे हो, इस तरीके से बर्ड्स निकलेंगे, यानी इस तरीके से बर्ड्स निकलते हैं। और ये रहा केंद्रक, इसके केंद्रक जो है दोनों तरफ इसका जो केंद्रक रहता है अंदर की ओर इसका चला जाता है। बाद में ये जो बर्ड्स निकला है यही कली है, यही कली है, या इसको हम लोग बर्ड्स कहेंगे। यही बर्ड्स आगे चलकर क्या होते हैं, वृद्धि कर जाते हैं एक कंप्लीट ईस्ट में, यानी इनसे एक संपूर्ण ईस्ट जीव का निर्माण हो जाता है। पहले ये अटैच रहेगा, फिर बाद में यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जमीन पे या कहीं भी आएगा, आने के बाद यहाँ से एक नया ईस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कभी कभी देखो क्या होता है, ये कितने दिखाई दे रहे हैं तुमको ईस्ट, कली कितना यहाँ पर है, कली की संख्या कितनी है, एक है, कली की संख्या यहाँ कितनी है, एक है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। विशिष्ट परिस्थिति में कहा जाए, किसी खास परिस्थितियों में ये जो कली है बहुत सारा कली निकल जाता है। समझ लो कि इस तरह का कली निकल जाएगा, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट है, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, ठीक है, सब ये क्या है, कली है बाबू, ठीक है ना, या कलिकाएं हैं। इतने सारी कलिकाएं देख रहे हो, देख रहे हैं ना। ऊपर में हम लोग कितने देखे थे, मात्र एक ही था, ये कली कितनी निकल रही है यहाँ पर, एक है। और किसी किसी परिस्थिति में क्या होता है, बहुत सारी कलियां बन जाती है, ठीक है ना। जब बहुत सारा कलियां बनेगा तब इस अवस्था को बोला जाता है टोरूला अवस्था, टोरूला अवस्था कहेंगे बाबू, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी जब कली का निर्माण एक से अधिक हो, ठीक है, जब कली का निर्माण एक से अधिक हो तब उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग टोरूला अवस्था। एक रहेगा तो सिंपल है, कोई टोरूला उरूला कहने से मतलब नहीं है, सिंपली हम बोल सकते हैं वो बाहरी मुकुलन हो रहा है या बाह्य मुकुलन चल रहा है। और वहीं जब अधिक कर रहा है तो जब ये टोरूला अवस्था हो गया, इससे क्या होंगे, यानी एक ईस्ट से यहाँ कितने ईस्ट बन जाएंगे, जितने मुकुलन जितने कलिका रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 4 हैं, तो 4 ईस्ट का निर्माण
हो जाएगा बाबू यहाँ पर, ये रहा जो इष्ट है, इससे 4 इष्ट का निर्माण हो जाता है। यानी एक ही जीव जो है 4 मुकुलन के द्वारा कर लेता है। तो इस तरह का जब मुकुलन होगा तो टोरूला अवस्था बोलेंगे, या इस प्रोसेस को बोला जाता है बाबू टोरुलेशन, या इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग टोरुलेशन। टोरुलेशन कर सकते हैं। तो बडिंग में यानी बाहरी बडिंग में ऐसा भी देखने के लिए मिलता है, और ये ईस्ट में अक्सर देखने के लिए मिलेगा तुमको, एक ही नहीं निकलता, बहुत सारा निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो टोरुलावस्था होता है। तो टोरुलावस्था के बारे में भी लिख लो। टोरुला अवस्था, ठीक है यार, पहले बडिंग तुम लोग को एक्सटर्नल नहीं लिखवाए ना। चलो पहले उसका तुम लोग डिफिनेशन लिख लो बाहरी मुकुलन का। तो बाहरी मुकुलन का डिफिनेशन है यहाँ पर, परिभाषा है, परिभाषा बाहरी मुकुलन का बाबू उसके सामने लिख सकते हो, लिखना, जब जनक के शरीर पर, जब जनक के शरीर पर कलिका निकलती है शरीर पर कलिका निकलती है तो उसे बाह्य मुकुलन, तो उसे बाह्य निकलती है तो उसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। बाह्य मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल में ये फिगर उतार सकते हो बाबू, बाह्य मुकुलन कहते हैं। तो बाहरी मुकुलन हम लोग दोनों जीव में देखने के लिए मिलता है, हाइड्रा में और ईस्ट में। ये दोनों ही एग्जाम्पल वो पूछते हैं एग्जाम में, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, कोई ही पूछ देगा, ठीक है, हाइड्रा या ईस्ट। हो गया? आ जाओ बाबू टोरुला अवस्था में। अभी बताए थे हम, टोरुला अवस्था समझ में आया ना? तो टोरुला अवस्था का ये रहा तुम्हारा डेफिनेशन, देखो, जब जनक के शरीर पर एक से, जब जनक के शरीर पर एक से अधिक कलिकाएं का निर्माण होती है तो इसे टोरुला फेज या
टोरूला अवस्था कहा जाता है। तो इसे टोरूला अवस्था कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को बाबू तथा इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? टोरूलेशन। इस प्रक्रिया को कहेंगे टोरूलेशन। अभी ये जो फिगर बताए हैं ये टोरूला अवस्था का था वो। हो गया? तो टोरूला अवस्था किसमें देखने, कौन सा जीव में देखने के लिए मिलता है? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में मिलेगा बाबू, और बहुत सारे जीवों में भी मिलता है, लेकिन अभी हम लोग कितने जानना है? सिर्फ ईस्ट के बारे में जानना है। नेक्स्ट आ जाओ। सेकेंड क्या था इसका दूसरा पार्ट? कौन सा बताए थे? बाहरी आंतरिक। क्या था? आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन। अब देखो क्या होगा, आंतरिक मुकुलन में क्या होता है? जीवों के शरीर के अंदर बनते हैं ये कली, जो बाहर हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रा में देखें और किस में देखें? ईस्ट में जो देखें बाहर की ओर, शरीर के बाहर, तो इसमें क्या होगा? मुकुल का जो निर्माण होगा या कली का जो निर्माण होगा वो शरीर के अंदर होता है। तो इसमें लिखेंगे जब मुकुल या कली का निर्माण जनक के शरीर के अंदर बनते हैं तो उसे आंतरिक मुकुलन कहा जाता है। आंतरिक मुकुलन कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है बाबू स्पॉन्ज है। ठीक है, स्पंज में देखने के लिए मिलता है ये इंटरनल। उदाहरण में है स्पंज बाबू। देख लो स्पंज कैसा होता है। स्पंज देखो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और इसके पूरे शरीर पे हॉल रहते हैं बाबू, इसके पूरे शरीर पर हॉल रहेगा, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा छिद्र होता है जिससे पानी बाहर निकलता है। ये पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं, और इस छिद्र के द्वारा इसके शरीर में पानी जाता रहता है, और इधर से पानी क्या होता रहता है? बाहर निकलते रहता है। हाँ, छेना देख रहे हो ना, छेना भी एक तरह का स्पंज बोला जाता है ना, उसी तरह से कैसे सॉफ्ट होता है, उसी तरह ये रहता है। छेना को पानी में डालोगे तो क्या होगा? उसमें पूरा पानी भर जाता है ना, है। उसी तरह ये जीव पानी में रहता है तो पूरा पानी इसमें भरा हुआ रहता है।
तो पानी के ऊपर जाने का रास्ता देखो, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, पूरे बॉडी सरफेस पे इसका पाया जाता है, और इससे पानी अंदर की ओर जाता है, और बड़ा वाला छिद्र होता है उससे बाहर की ओर पानी निकल जाता है। ठीक है, अब देखो स्पंज में कली कहाँ पर बनती है, सो देखेंगे। इसको इंटरनल अगर इंटरनल देखा जाए काट कर, तो इसके शरीर के अंदर जो होते हैं बाबू, शरीर के अंदर निर्माण होता है। मान के चलो यहाँ पे बनेगा ये ठीक है ना। तो देखो ये जो बना हुआ है यही है तुम्हारा कली। इसके बॉडी के अंदर एक कली बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, पानी के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाता है इस ऑस्कुलम के द्वारा, और बाहर निकलने पर नए जीव का रूप धारण कर लेता है। इसमें जितने भी कोशिका दिखाई दे रहा है ना, यही सारी कोशिकाएं कहलाता है। और जब अंदर बन रहा है तो ये कहलाता है बाबू जैम्यूल। ध्यान देंगे इसमें बाबू, इसको कली ना बोलकर क्या बोला जाता है, जैम्यूल कहा जाता है। ठीक है, एक तरह का वो कली ही है, लेकिन किस नाम से जाना जाता है, जैम्यूल के नाम से जाना जाता है। समझ में आया। तो आज हम लोगों ने बाबू दो ही किया है अभी तक। दो ही हुआ है ना, विभाजन, बाइनरी हुआ, और दूसरा मुकुलन में हम लोग देखे हैं। तो सभी का इसमें ऑब्जेक्टिव में जो है उदाहरण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है।